Hello everyone, I am Divya and in this video we will do question number 5th of exercise 13.3. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो. And your question number 5th is a container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones. The height of 12 centimeter and diameter 6 centimeter having hemispherical shape on the top. Find the number of cones which can be filled with ice cream. तो आपको बोला गया है कि you have a cylindrical shape कंटेनर है जो कि एक कंटेनर है that is cylindrical shape और height is 15 centimeter and its diameter is 12 centimeter. तो अगर डायमीटर 12 है तो रेडियस कितनी होगी, यही अभी मैं लिख देती हूँ साथ ही कि इसकी रेडियस होगी 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर. ठीक है. अब उन्होंने क्या किया, ये आइसक्रीम से भरा हुआ आपका सिलेंडर है, एक कंटेनर है और इसमें से आइसक्रीम निकाल कर कोन फिल करने स्टार्ट कर दी. अब कोन के बारे में उन्होंने बताया है कि उसकी जो हाइट है वो है 12 सेंटीमीटर एंड इट्स डायामीटर इज 6 सेंटीमीटर. इसका जो डायामीटर है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है. प्लस उन्होंने बताया है कि जब हम कोन को फिल कर रहे हैं तो सिर्फ कोन ही नहीं फिल कर रहे हैं, उसके ऊपर जब हम स्कूप भरकर रख रहे हैं तो एक हेमिस्फेरिकल शेप भी दे रहे हैं उसकी, और उसका भी क्या है, डायमीटर कितना है, 6 सेंटीमीटर है. तो अब आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ कोन्स यू हैव फिल्ड विद दिस आइसक्रीम. जो इस कंटेनर के अंदर आइसक्रीम है उससे आप कितने नंबर ऑफ कोन्स को भर सकते हैं. अभी ना 1 मिनट के लिए ना हम इस बात को छोड़ देते हैं और एक नई बात सुनते हैं कि आपके पास एक बॉक्स है और उसके अंदर आपके पास है 500 चॉकलेट्स. कितनी है आपके पास, 500 चॉकलेट्स है. अब उन 500 चॉकलेट्स को रखने के लिए आपके पास छोटे छोटे बॉक्स है और हर एक बॉक्स में सिर्फ आप 4 चॉकलेट्स रख सकते हैं. कितनी रख सकते हैं, 4. और अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितने लगेंगे इन 500 चॉकलेट्स को रखने के लिए, तो आप क्या करेंगे. 2 तरीके से बच्चे लिख सकते हैं. एक तरीका तो सिंपल सा बच्चे डायरेक्ट लिखेंगे कि नंबर ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन वन स्मॉल बॉक्स. तो आपका आंसर आ जाएगा 4 1 4, 4 2 8 एंड 4 5 20. यानी कि आपको 125 बॉक्स चाहिए चॉकलेट्स को, 500 चॉकलेट्स को रखने के लिए, और हर एक बॉक्स के अंदर 4 चॉकलेट्स होंगी. और कुछ बच्चे किस तरीके से लिखेंगे, कुछ बच्चे लिखेंगे 500 चॉकलेट अगर हैं और हर एक बॉक्स के अंदर हमने अगर 4 चॉकलेट रखी है तो यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं टोटल नंबर ऑफ बॉक्स से तो हमारा दोनों इक्वल आ जाएगा और फिर 4 को हम इधर ले जाकर डिवाइड कर देंगे. सेम मेथड है, सेम चीज है, बस लिखने का और समझने का तरीका अलग. सेम चीज हमें इस क्वेश्चन में करनी है. इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक सिलेंडर है और उसमें इतनी आइसक्रीम है, हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं. प्लस हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, 1 कोन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि यदि हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन दिस कंटेनर, डिवाइड कर दे हम वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन 1 कोन, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें टोटल नंबर ऑफ कोन्स कितने चाहिए इस पूरी आइसक्रीम को फिल करने के लिए. यही उन्होंने पूछा है और इसी मेथड का अभी हम यूज करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. ऑफ आइसक्रीम इन कंटेनर, और कंटेनर किस शेप में है हमारा, सिलेंड्रिकल शेप में है. तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सिलेंडर का एंड दैट इज पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच. तो पाई को भी पाई ही रहने देते हैं. जब भी कभी आपको ये लगे ना कि क्वेश्चन में एक वॉल्यूम को दूसरे वॉल्यूम से डिवाइड करना है तो पाई की वैल्यू अभी मत पुट करो, लास्ट में पुट करो. हो सकता है पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाए. तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू आर क्या था हमारा, रेडियस क्या था कंटेनर का, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 और हाइट इज 15. तो ये आ जाएगा हमारा. तो मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 36, 36 को मल्टीप्लाई करते हैं 15 से एंड 5 6 30, 3 कैरी होगा, 5 3 15, 15 प्लस 3 18 एंड 6 1 6, 3 1 3 0, 8 प्लस 6 14 1 एंड दिस इज योर 5.
तो 540 पाई क्या होगा, ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब. नाउ यू विल हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन वन कोन. अब क्या है वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन वन कोन. अब हम वन कोन की बात कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ कोन का फॉर्मूला रखेंगे और कर दिया क्वेश्चन सोल्व. ये भी याद रखना होगा कि हमें सिर्फ कोन का वॉल्यूम नहीं लेना है, उन्होंने आइसक्रीम एक स्कूप भरकर ऊपर हेमिस्फीयर शेप में भी रखी है. तो हमें किस किस चीज का वॉल्यूम निकालना है, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन. तभी हमें पता चलेगा कि टोटल आइसक्रीम का वॉल्यूम कितना है एक कोन के अंदर. तो क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इसी तरीके से निकालेंगे. तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. यहाँ पर मैं आर को कैपिटल आर ले रही हूँ, और कैपिटल आर कितना होगा यहाँ पर 6/2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. तो प्लस सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब. अब क्या क्या चीजें कॉमन है, 1/3 कॉमन है, पाई है और आर स्क्वायर है. इनको बाहर ले लेते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर और अंदर बच जाएगा हमारा h प्लस 2r. अब क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं. 1/3 पाई आर क्या था हमारा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू h क्या था हमारा, हाइट इज 12 सेंटीमीटर. तो 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3. सो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा आपका 3 पाई मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 6. ये हो जाएगा 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18 पाई एंड 18 थ्रीजा होते हैं आपके 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब. अब क्या क्या चीजें हमें मिल गई है, हमें मिल गया है वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन दिस कंटेनर एंड वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन दिस कोन. अब हमें निकालना है नंबर ऑफ कोन्स फिल्ड विद द आइसक्रीम. And now you have to find out number of cones. कैसे find out करेंगे, volume of ice cream in container divided by volume of ice cream in one cone. डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन वन कोन. तो क्या क्या आई है वैल्यू हमारी, आइसक्रीम इन कंटेनर कितना है 540 पाई और नीचे का कोन में कितनी आइसक्रीम है 54 पाई. पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 54 से 54. तो यू विल गेट नंबर ऑफ कोन्स कितने चाहिए हमें, सारी आइसक्रीम को खत्म करने के लिए नंबर ऑफ कोन्स चाहिए हमें 10, यानी 10 लोगों को आइसक्रीम मिल सकती है उस कंटेनर में से. और बताओ मुझे किस किस को मिलेगी, जल्दी से रेज योर हैंड्स कि किस किस को आइसक्रीम चाहिए. ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5th ऑफ एक्सरसाइज 13.3. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय.